Let us say this question. A parallel plate capacitor is made of two dielectrics block in series. One of the block has thickness D1. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास में जिसके बीच में टोटल थिकनेस हमें दे रखा है D1 प्लस D2। एक जगह K1 मटेरियल भरा हुआ है जिसका थिकनेस है हमारे पास D1 एंड द अदर हैज थिकनेस D2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K2। यहाँ पर कितना भरा हुआ है K2 और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इस तरीके से है। दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज a dielectric slab of thickness D एंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अगर इस कैपेसिटर को दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स के बजाय हमें एक ही डाइलेक्ट्रिक से बनना हो तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो हमारा कंसेप्ट हो जाएगा कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास में दो कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे होंगे यहाँ पर और दोनों कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं। एक कैपेसिटर है हमारे पास में, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है जिस और एक कैपेसिटेंस पैरेलल में फॉर्म होगा सॉरी सीरीज में। इसकी थिकनेस है D1 और एरिया कितना है A और कांस्टेंट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। इसकी थिकनेस है D2, एरिया है A और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास में K2। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस C1 और ये हो जाएगा कैपेसिटेंस C2। तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है तो K एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 और C2 हो जाएगा हमारे पास में K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ये हमारे पास हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 और K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि C इक्वलेंट अगर हमें निकालना है तो ये कैसे है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, C इक्वलेंट हमारे पास हो जाएगा और इन दोनों को अगर हमें एक ही कैपेसिटर से फॉर्म करना हो, एक ही कैपेसिटर से करना हो तो इसकी थिकनेस हो जाएगी हमारे पास में, थिकनेस हो जाएगी D1 प्लस D2, एरिया हो जाएगा A और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा K। तो अगर हमें यहाँ से C इक्वलेंट निकालना है तो C इक्वलेंट हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब ये C1 C2 की वैल्यू रख देते हैं। अगर ये C इक्वलेंट है तो ये हो जाएगा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में D1 प्लस D2। यहाँ से हमें K की वैल्यू निकालना है। C1 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। नीचे कितना लिखेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ये हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाली टर्म में से हम लोग एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट अपॉन A तो स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में K1 K2 डिवाइडेड बाय D1 D2 मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली टर्म में से हम लोग D1 D2 एलसीएम ले लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास में, D1 से D1 कट जाएगा, D2 को ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1। ये हमारे पास आएगा। देखिए D1 D2 से D1 D2 कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और A से एक एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 D2 प्लस K2 D1 और ये इधर हमारे पास चल रहा है एप्सिलॉन नॉट A K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A से ये एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा तो हमारे पास टर्म क्या बची, K डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 इज इक्वल्स टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 D2 प्लस K2 D1। ये टर्म हमारे पास बची। हमें K निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो K इज इक्वल्स टू K1 K2 D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय K1 D2 प्लस K2 D1। ये हमारा आंसर होने वाला है। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन को मैच करवा रहा है हमारे पास में। ऑप्शन है हमारे पास में K1 K2 D1 प्लस D2 K1 D2, ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर।